हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इससे पहले हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम CF और PI फाइंड आउट करते थे और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते थे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। पहले तो हम देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस होती क्या है। तो देखो, ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज नोन एज नॉन होमोजीनियस इफ the order of all the partial derivatives involved in the equation are not equal। ठीक है, यानी कि जो आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो डेरिवेटिव्स हैं वो इक्वल ना हो तो वो नॉन होमोजीनियस होती है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखो डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, ये है और ये है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ऑर्डर 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है, तो ये होमोजेनियस नहीं है, तो मतलब ये नॉन होमोजेनियस होगी। अब देखो रेड्यूसिबल और इररेड्यूसिबल लीनियर ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो ए लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर FD' इज नॉन एज रेड्यूसिबल इफ it can be written as the product of linear factor of the form AD plus BD dash plus C with ABC as constant। ठीक है, ये जो आपका ऑपरेटर है अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकें तो ये आपके क्या हो जाता है, रिड्यूसिबल हो जाता है, जहाँ पर ABC आपके कांस्टेंट है। और अगर ये इस फॉर्म में ना लिखा जा सकता है तो हम इस ऑपरेटर को बोलते हैं इररेड्यूसिबल ऑपरेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें तो देखो दी ऑपरेटर डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर कैन बी रिटन एज डी माइनस डैश और डी प्लस डैश। तो इररेड्यूसिबल हो गया क्योंकि ये आपके लीनियर फैक्टर हो गए। बट अगर हम बात करें इस ऑपरेटर की तो ये इररेड्यूसिबल है क्योंकि इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको लीनियर फैक्टर में हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपके इररेड्यूसिबल फैक्टर ऑपरेटर हो गया। अब देखो व्हेन FD' इज होमोजेनियस देन इट इज ऑलवेज रिड्यूसिबल। अगर आपका ये जो ऑपरेटर है ये होमोजीनियस है तो ये हमेशा रिड्यूसिबल होगा। बट व्हेन इट इज नॉन होमोजीनियस, अगर ये नॉन होमोजीनियस होगा तो क्या होगा, देखो इट मे और मे नॉट बी रिड्यूसिबल, मतलब आप इसको रिड्यूस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, मतलब कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी रिड्यूस नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस दीज टू केसेस, यानी कि जब आपका होमोजीनियस होगा, यानी कि आपका जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसका जो ऑपरेटर है वो लीनियर फैक्टर होगा, तब उसके CF कैसे लिखेंगे, और जब नॉन होमोजीनियस यानी कि जब आपका रिड्यूसिबल नहीं होगा तब उसके CF के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं CF कॉरस्पॉन्डिंग टू लीनियर फैक्टर्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो लेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन FD' इज रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म। सपोज हमने मान लिया कि ये जो इक्वेशन है आपका ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P माइनस एम क्यू इक्वल टू अल्फा जेड। हमने क्या किया है, D को हम कितना लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम क्या लिखते हैं, P, तो ये P हो गया। और D डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई, और इसको हम किसके बराबर लिखते थे, Q के बराबर। तो ये आपके हो गया P माइनस एम क्यू, और इस अल्फा को इधर लेके आ गए तो ये होगा राइट हैंड साइड में अल्फा जेड। अब ये इक्वेशन जो है आपकी कौन सी बन गई, लाग्रांज इक्वेशन, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब अगर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो इसका हम सॉल्यूशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, लाग्रांज इक्वेशन को हम पढ़ चुके हैं। तो जब ये फर्स्ट टू टर्म्स लेंगे हम ये वाली, तो हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा y प्लस एम एक्स इक्वल टू C1, ये आपका एक इंटीग्रल हो गया। अब अगर आप फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म लेंगे
तो आपको z इक्वल टू सी ई टू द पावर अल्फा एक्स मिलेगा। तो हमारे z इक्वल टू कितना हो जाएगा सॉल्यूशन, ई टू द पावर अल्फा एक्स 5y प्लस एम एक्स। ऐसे ही लिख देते हैं हम लाग्रांज इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारे पास लीनियर फैक्टर्स की कहानी। अब आपके जब फैक्टर्स क्या होंगे, नॉन रिपीटेड। ठीक है, यानी कि आपके फैक्टर्स जो हैं वो रिपीटेड नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं। देखो, इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट देन सी एफ क्या हो जाएगा, यानी कि दैट इज, अगर ये डिस्टिंक्ट है तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है डी माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फा वन डी माइनस एम टू डैश माइनस अल्फा टू डी माइनस एम एन डैश माइनस अल्फा एन जेड इक्वल टू 0। तो इसका सी एफ अब हम आराम से लिख सकते हैं। देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो है आपका, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब लिखेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो ई की पावर अल्फा 2 हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा 2 है और एम की जगह कितना हो जाएगा, एम वन की जगह एम 2 है तो एम 2 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप इस वाले टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग सी एफ लिखोगे तो ये हो जाएगा। समझ गए बात को। अब बात करते हैं आपके रिपीटेड फैक्टर्स में। तो रिपीटेड फैक्टर्स में हम वही कहानी है जैसी आपके होमोजीनियस में होती थी, ऐसे ही यहाँ पर होगा। तो देखो, ई की पावर अल्फा एक्स 5y प्लस एम एक्स, अब x से मल्टीप्लाई होगा ई की पावर अल्फा एक्स 5 इंटू वाई प्लस एम एक्स। ऐसे ही x की पावर r माइनस 1 ई की पावर अल्फा एक्स 5r y प्लस एम एक्स। यहाँ पर r जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेड फैक्टर्स को डिनोट करता है। समझ में आ गई बात। तो ये कहानी थी आपकी लीनियर फैक्टर्स की। ठीक है, रिपीटेड होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे। अब देखो हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, ये पहला एग्जाम्पल है आपके पास डी प्लस डी डैश माइनस 1 डी प्लस 2 डी डैश माइनस 3 जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है इस फॉर्म में है, देखो इस वाली फॉर्म में। ठीक है, अब इस वाली फॉर्म में है तो m1 कितना है, यहाँ पर m1 कितना है -1, अल्फा कितना है 1। ठीक है, फैक्टर 1 में। और अगर हम बात करें इस वाले फैक्टर 2 की तो यहाँ पर m2 कितना है 2 है, सॉरी -2 है, और अल्फा कितना है 3 है इन फैक्टर 2, यानी कि इस फैक्टर में। ठीक है, तो अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब सी एफ लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास। देखो, जैसे इसमें लिखते हैं ई की पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा कितना है ई की पावर एक्स, अल्फा 1 है तो ई की पावर एक्स हो गया 5 वाई माइनस एक्स, m1 हमारा -1 है तो ये हो गया। अब इस वाले फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कितना है 3 है और m2 कितना है -2 है, तो ये आपके सी एफ हो गया। पी आई यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी 0 है, तो यही इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगला एक एग्जांपल और देखते हैं। ये देखो, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 3d डैश माइनस 3d इंटू जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको गिवन हो गया। इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया तो फर्स्ट 2 टर्म्स में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो ये बन गया। लास्ट 2 टर्म्स से हमने -3 कॉमन ले लिया तो इतना बच गया। अब इस पूरे में से हमने d माइनस डी डैश कॉमन लिया तो इतना बच गया। ठीक है, अब हमारे पास ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो अल्फा आपके 0 है तो ई की पावर 0x हो जाएगा, और जब इसमें m बराबर कितना है, m1 की वैल्यू कितनी है 1 है तो ई की पावर 0x 5 y प्लस एक्स, ये हो गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अभी अभी लिखा था हमने ऊपर ही। ठीक है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, तो ये आपके सी एफ हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो, अगला एग्जाम्पल आपके क्या है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a स्क्वायर बी डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने क्या किया है, इस वाले फर्स्ट 2 टर्म्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो इतना बन गया। ठीक है, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया 2ab, तो डी प्लस ए डी डैश बच गया। ठीक है, अब इस पूरी टर्म में से डी प्लस ए डी डैश मैंने कॉमन लिया तो इतना बन गया। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम सी एफ लिखेंगे तो देखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो 0 है तो हमारे 5 वाई माइनस ए एक्स बच जाएगा। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी 2ab माइनस की, तो ई की पावर -2ab इंटू एक्स और 5 वाई प्लस ए एक्स। तो ये था आपके आज
के लेक्चर का वीडियो, जिसमें आपको मैंने बताया कि नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का CF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आपका जो ऑपरेटर है वो रिड्यूसिबल है या नहीं। रिड्यूसिबल है तो उसमें हम देखेंगे कि रिपीटेड फैक्टर्स हैं या नहीं। रिपीटेड हैं तो CF कैसे लिखते हैं, नॉन रिपीटेड हैं तो CF कैसे लिखते हैं, ये आज के लेक्चर में हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।